साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। जीके से एक और उपयोगी क्लास। टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख जनजाति। कौन सी जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है। ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सवाल हैं। यहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बन ही जाता है। देखिए, सबसे पहला सवाल है, पनियान तथा एरुल्ला जनजाति किस राज्य में निवास करती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि पनियान तथा एरुल्ला जनजाति किस प्रदेश में निवास करती हैं। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो सही विकल्प हो जाएगा केरल में। केरल में पनियान तथा एरुल्ला ये जनजाति निवास करती हैं। उपयोगी ये क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा मैं केरल की कुछ अन्य जनजातियों का नाम लेना चाहूँगा। मोपला जनजाति, मोपला ये जनजाति भी केरल में निवास करती है, ठीक है ना। इसके अलावा नायर जनजाति है, नायर जनजाति निवास करती है, और उराली भी है, ठीक है ना। और कादर जनजाति, ये भी जनजाति केरल में ही निवास करती है। दोस्त याद रखना। एक उड़ल्ला जनजाति और है, ऊ आधा ले फिर पूरा ले आ डे आ, उड़ाला। उड़ाला जनजाति ये भी केरल में ही निवास करती है दोस्त। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, दफला तथा सिहिंपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। एक दफला और एक सिहिंपो, ये जनजाति आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी। मध्य प्रदेश, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, सही आंसर जाएगा दफला और सिहिंपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। इसकी राजधानी ईटानगर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसके अलावा और कौन कौन सी जनजाति निवास करते हैं ज़रा वो भी देख लो। एक मिसमी जनजाति है। कौन सी जनजाति? मिसमी जनजाति निवास करती है दोस्त यहाँ पे। और एक अबोर जनजाति आपसे पूछेगा, अबोर जनजाति कहाँ पर निवास करती है। ये अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा आपतानी जनजाति ये भी यहीं पे निवास करती है। एक अका जनजाति है दोस्त, ये भी यहीं पे निवास करती है अरुणाचल प्रदेश में ही। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है। लेप्चा और भूटिया नाम की जो जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती है। मेघालय, मिजोरम, सिक्किम या फिर उड़ीसा, ठीक है ना। तो देखिए, सही आंसर इस सवाल का जाएगा सिक्किम के साथ। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति सिक्किम में निवास करती हैं। इसके अलावा भी सिक्किम में कुछ जनजाति और निवास करती हैं। वो कौन कौन सी जनजाति हैं जो सिक्किम में, इसके अलावा एक तो लेप्चा, भूटिया, और इसके अलावा भी सिक्किम में और कौन सी जनजाति निवास करती हैं। तो एक शेरपा जनजाति है ना, शेरपा जनजाति, ये भी कहाँ पे निवास करती है। सिक्किम में ही दोस्त निवास करती है। अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किस केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं। सारे ऑप्शंस पढ़िए। तो ओजो जनजाति के जो लोग हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और भी जनजाति जो अंडमान निकोबार में निवास करती हैं, उसमें एक ओग जनजाति है। ओग जनजाति जो अंडमान निकोबार में निवास करती है। इसके अलावा सेंट लीज जनजाति भी है। आपसे पूछेगा सेंट लीज जनजाति ये कहाँ पर निवास करती है। ये भी अंडमान निकोबार में। इसके अलावा जारवा जनजाति है, जारवा ये भी उपयोगी सवाल है। और एक है सैम्पेन, ठीक है ना। सोमपेन जनजाति ये भी ये भी अंडमान निकोबार में ही निवास करती है। आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 5 की। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस प्रदेश से है। सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है। ये उपयोगी सवाल है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर ओडिशा में। ज़रा बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन हल करके दिखाइए। कितने क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं। तो देखिए, सही आंसर जाएगा सहरिया नाम से जो जनजाति है ये राजस्थान में निवास करती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है। देखिए, भील बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, भील जनजाति निवास करती है दोस्त। मेड़ा जनजाति भी राजस्थान में ही आपको देखने के लिए मिलेगी। एक है गरासिया, है ना, गरासिया जनजाति ये भी राजस्थान में मिलेगी। बंजारा नाम की जनजाति भी आपको राजस्थान में मिलेगी। एक बागड़ी जनजाति है दोस्त, बागड़ी ये भी आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना, बागड़ी। और एक भटेलिया,
भटेलिया नाम की जो जनजाति है दोस्त, ये भी आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था सहारिया जनजाति राजस्थान। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 है, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धुमकुरिया, ठीक ना, सवाल नंबर 6 उपयोगी सवाल है, किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? संस्थाल की, ओराब की, या फिर कुड़ुक की, या फिर मुंडा की? ठीक ना भैया, तो सही आंसर जाएगा ओराब जो जनजाति है इसी की सामाजिक संस्था है धुमकुरिया। तो आपका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होना था। सवाल नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? अधिसूचित जनजाति कहाँ पे नहीं पाई जाती? एक होता है एससी, एक होता है एसटी, है ना, शेड्यूल कास्ट जिसे बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से राज्यों में जिसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती वो कौन सा राज्य है? तो ये हरियाणा है दोस्त, याद रखना। ठीक है ना, याद रखो, हरियाणा में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। ठीक है ना, इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि हरियाणा में कौन कौन सी जाति निवास करती है। कौन कौन सी जाति हरियाणा के, जो कि देखिए हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है ना, तो ये आप लोग थोड़ा सा इसमें और ध्यान दे लो कि हरियाणा में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है। ज़रा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा अगर मुझे मिलेगा तो। ठीक है, हरियाणा से आप लोग बस इसी क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, चेंचू जनजाति के जो लोग हैं वो किस प्रदेश में निवास करते हैं? सवाल नंबर 8 है। तो चेंचू जनजाति ये कहाँ पे पाई जाती है? चेंचू जनजाति दोस्त याद रखना ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में और कौन सी जनजाति आपको देखने के लिए मिलेगी चेंचू के अलावा? देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये चेंचू ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना, तो चेंचू ही बस आप लोग इससे जोड़ के याद रखना। आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 9 की। ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराव जनजाति आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस राज्य से संबंधित है ओराव। तो याद रखना दोस्त, ये ओराव जो है ये झारखंड से संबंधित है। झारखंड, ठीक है ना, झारखंड से ओराव संबंधित है। ठीक है ना, तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ में संथाल भी मिल जाता है वहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए, संथाल जनजाति भी, एक मुंडा जनजाति भी वहीं से आप लोगों को याद रखना है, उराव हो गया, और एक हो जनजाति, एक मुंडा, एक हो और एक संथाल, ये सभी झारखंड के निवासी हैं, झारखंड में निवास करते हैं, और एक ओराव भी है, याद रखो। सवाल नंबर 10 देखते हैं, टोंडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? CAHSL एग्जाम में पूछा गया था कि जो टोंडा जनजाति है ये गुजरात में नीलगिरी की पहाड़ी में कहाँ पे मिलती है? तो जो टोंडा जनजाति है ना दोस्त याद रखना ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 11 की, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पे सोम्पेन जनजाति पाई जाती है ना? लक्षद्वीप, आप लोग ऑप्शंस पढ़िए फिर बताइए। लक्षद्वीप, नीलगिरी, निकोबार। तो अंडमान निकोबार में मैंने सोम्पेन आप लोगों को अभी बताया था, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने इसकी जनजाति भी आप लोगों को बताई थी। सवाल नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? यानी अगाड़िया जो जनजाति है वो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, या फिर अगाड़िया जो है ये समुदाय किस से संबंधित है? तो ये गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय है। ठीक है ना, याद रखना अगाड़िया, अगाड़िया से आप लोगों से पूछ सकता है। दूसरा, गुजरात में कौन कौन सी जनजाति निवास करती हैं ये आप लोग थोड़ा सा और गुजरात से जान लो। एक तो गुजरात में आप लोगों को भील देखने के लिए मिलेंगी, भील जनजाति भी रहती है। एक डाफर जनजाति भी यहीं गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगी, और एक है कोली जनजाति, कोली, ये कोली जनजाति भी गुजरात में ही निवास करती है, ये आप लोग इससे याद रखिएगा। और एक पटेलिया जनजाति भी है, पटेलिया जनजाति भी गुजरात में ही निवास करती है। आगे बात करते हैं, भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? सवाल नंबर है आपके लिए 13। तो भील जनजाति के लिए सारे ऑप्शंस पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक जनजाति एक ही प्रदेश में पाई जाती है, एक से अधिक प्रदेशों में भी पाई जाती है। जो भील जनजाति है ये आपको MH यानी कि महाराष्ट्र में देखने के लिए भी मिलेगी। महाराष्ट्र में आपको भील जनजाति भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में और कौन कौन सी जनजाति
आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है ना, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। हाँ, महाराष्ट्र में जो जनजाति मिलती हैं, एक तो भील हो गया, आपको कोली भी देखने को मिलेंगे, वहाँ पे कोली भी रहते हैं, और एक बारली जनजाति है, बारली, ये भी आपको वहीं पे, है ना, भील के साथ साथ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। सवाल नंबर 14 देखिए, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कोल जनजाति राजस्थान, थारू उत्तराखंड, भूटिया उत्तराखंड, या फिर मुंडा बिहार, ठीक ना। तो थारू जो है ये तराई क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए आप लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें अलग हो जाएगा, यही जोड़ा इसमें से संबंधित नहीं है। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, थारू जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मिलती है ये। और उत्तर प्रदेश की एक जनजाति और है अगारिया, अगारिया जनजाति, अगरिया जनजाति, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आपको देखने के लिए मिलेगी, अगरिया जनजाति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? जो मौसमी प्रवास से संबंधित है वो कौन सी जनजाति है? तो सही आंसर जाएगा वो जनजाति है भोटिया, ठीक ना। ये भोटिया जनजाति जो है वो मौसमी जनजाति, मौसमी प्रवास से संबंधित है। आगे, चेंचू जनजाति किस प्रदेश में मिलता है? आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। सवाल नंबर 17 देखिए, ओराव जनजाति, मैंने ओराव के साथ साथ में आपको हो भी पढ़ाया था, संथाल भी बताया था, ये झारखंड से बिलोंग करती है ओराव। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति पाई जाती है? कुकी जनजाति आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? तो कुकी जनजाति आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी, मणिपुर, मणिपुर में रहते हैं भाई कुकी जनजाति के लोग। अब मणिपुर में इसके अलावा और कौन कौन सी जनजाति देखने को मिल सकती हैं, मैं कोशिश करूंगा, एक सेकंड बस आप लोग थोड़ा वेट करिए। कुकी जनजाति, बस अकेली कुकी ही याद रखनी है आप लोगों को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवाह से संबंधित है? तो मौसमी प्रवाह से जो संबंधित जनजाति है वो कौन सी है इसमें? तो ये भोटिया जनजाति मौसमी प्रवाह से संबंधित है, सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, नाच गाकर अपनी आजीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो नाच गाकर जो अपनी गुजारा करते हैं ये गरासिया जनजाति हैं, ठीक ना, राजस्थान के, मैंने आप लोगों को सहरिया वगैरह और पढ़ा दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित जनजाति है बगदा, याद रखो। सवाल नंबर 22 देखो, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं, बी ऑप्शन ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जो संबंधित जनजाति है वो थारू जनजाति है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो ये इनमें से कौन सी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है? चेंचू जनजाति आपको केरल में भी मिलती है। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, इसीलिए ये इस क्वेश्चन पे मैंने टाइम लिया था। हरियाणा जनजाति में समुदाय की पहचान नहीं हो सकी है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो मणिपुर का मैंने ऑलरेडी बताया था, कुकी जनजाति निवास करती है मणिपुर में। आगे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? टोडा जनजाति कहाँ पर मिलेगी आपको? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलेगी, ऑप्शन सी ठीक है। आगे बात करिए सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से एक राजस्थान की जनजाति कौन सी नहीं है? इनमें से एक नहीं है, यह डोगरी, ये डोगरी जो जनजाति है ना ये राजस्थान की जनजाति नहीं है। आगे, मुंडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सवाल नंबर 29, तो जो मुंडा जनजाति है ये बिहार या झारखंड, झारखंड में आपको देखने के लिए मिलेगी, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला सवाल करिए, गारो खासी और जैंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? उपयोगी सवाल है। तो ये मेघालय की जनजाति है, गारो खासी और जैंतिया। 31 नंबर, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, याद रखना गोंड। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 32 की, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए याद रखिएगा, ये जंगल का आदमी है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी।
आगे बात करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, पूछ सकता है। तो सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की, उसका नाम है संथाल। सवाल नंबर 34, गारो, खासी और जयंतिया ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, ये मेघालय की जनजातियां हैं। अगला सवाल करते हैं बोडो जनजाति कहाँ पे निवास करती है, आईएसपी एग्जाम में पूछा गया था। बोडो जनजाति ये गारो पहाड़ी क्षेत्र में आपको मिलेगी देखने के लिए। अगला, गद्दी लोकप्रिय निवासी हैं कहाँ के, गद्दी कहाँ पे रहते हैं, हिमाचल प्रदेश की है गद्दी, है ना, याद रखा, गुड्डा गुड्डी गद्दी ये वाला। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, 37 नंबर क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गौड़, ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 38 देखो, आओ जनजाति, आवो जनजाति ये कहाँ से संबंधित है, आवो जनजाति, सही आंसर जाएगा असम से संबंधित है आवो जनजाति। अगला सवाल है गौड़ जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है, सवाल नंबर 39। तो जो गौड़ जनजाति है इसका निवास क्षेत्र ज़्यादातर है आंध्र प्रदेश। 40, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गौड़, ऑप्शन डी, बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक रूप में कहाँ पे पाई जाती है, तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी एमपी। थारू जनजाति पाई जाती है, तो याद रखना ये तराई प्रदेश में पाई जाती है, थारू जनजाति संबंधित है उत्तर प्रदेश से। अगला, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, तो देखिए भील जो जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, ये तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करती है, याद रखना, गुजरात, राजस्थान और एमपी, इन तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में मिलेगी भील। कुकी जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं, जो कुकी जनजाति है ये मणिपुर में निवास करते हैं कुकी जनजाति के लोग, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।